श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए इस बार मंगलवार के दिन पड़ रही है इस पवित्र महीने की प्रदोष की तिथि। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी मंगलवार के दिन प्रदोष की तिथि पड़े तो इससे भौम प्रदोष कहते हैं। और इस मंगलवार की प्रदोष पर आपको मात्र एक शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही थी, जो आपके जीवन में कर्ज की समस्या चल रही थी, जो व्यापार में लगातार नुकसान और घाटा हो रहा था, नौकरी में हमेशा किसी न किसी प्रकार की समस्या बनी रहती थी, घर में अशांति का माहौल बना रहता था, आपस में लड़ाई झगड़ा होता था, धन प्राप्ति की आवक ही नहीं बन पा रही थी, आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए थे, तो ये सारी समस्याएं आज के इन उपायों के माध्यम से दूर होने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुजी की कथा के अनुसार ही आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए आज का यह उपाय आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यह उपाय आपको मंगलवार की इस प्रदोष की तिथि पर ही करने हैं। साल की प्रथम प्रदोष की तिथि पर आपको ये चमत्कारी उपाय करने हैं। देखिए इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हैं उसे आप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक लौंग लेनी है। लौंग जो है आपको फूल वाली लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। फिर इसी के साथ में आपको 1 से 2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मंगलवार के दिन यदि हम शिवलिंग में कोई भी लाल रंग की वस्तु से उपाय करते हैं तो इससे महादेव भी प्रसन्न होते हैं और इससे हमारा मंगल ग्रह भी शांत रहता है। अगर हमें मंगल दोष भी लगा हुआ है तो उससे भी हमें छुटकारा मिलता है। तो इसीलिए आपको गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। देखिए अगर आपके पास लाल चंदन है तो आप गुड़ के टुकड़े के स्थान पर लाल चंदन का प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माँ पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित कर देना है। अब उस पात्र में जो शेष जल बचा हुआ है उसमें आपको जो गुड़ के टुकड़े हैं उन्हें डाल देने हैं और जो 1 फूल वाली लौंग है उसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। और आपको मंगलेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए यह जो 1 लोटे जल का मिश्रण है इसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। क्योंकि कल मंगलवार का दिन है और प्रदोष की तिथि है, इसीलिए आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके जीवन में संकट समस्याएं बहुत ही ज़्यादा हैं, आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, हर कार्य में रुकावट आ जाती है, तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे सबसे खास और चमत्कारी उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की समस्या चल रही है, जिनके जीवन में व्यापार से संबंधित समस्या चल रही है, व्यापार जो है वह अच्छे से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, नौकरी में किसी भी प्रकार की दुविधा आ रही है, घर में लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अशांति का माहौल बना रहता है, एक दूसरे में कभी भी नहीं बनती है, धन की आवक नहीं हो पा रही है, तो फिर आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। फिर इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 बेलपत्र। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई होती हैं उन्हें पुनः शुद्ध जल से धो करके आप उपयोग कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ में आपको 7 शमी पत्र ले लेनी है, यानी कि आपको 7 शमी पत्र लेनी है। देखिए ये शमी पत्र ही आपके जीवन से सारी समस्याओं को समाप्त करने वाली है। देखिए ये शमी पत्र ही आपके जीवन से सारी समस्याओं को दूर करने वाले हैं, धन धान्य की समस्याओं को दूर करने वाले हैं। अब देखिए ये तीनों ही सामग्रियां लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल के समय में करेंगे तो बहुत ही सर्वोत्तम होगा।
प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आप जो 2 बेलपत्र लेकर के आए हैं उनमें से आपको एक बेलपत्र भगवान शिव की शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको समर्पित करनी है। देखिए, यह बेलपत्र आपको इस प्रकार से रखनी है कि जो इसकी चिकनी साइड है वह माता अशोक सुंदरी से स्पर्श रहेगा और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको यह पहली बेलपत्र अर्पित करनी है। देखिए, बेलपत्र को समर्पित करते हुए आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए, दूसरा जो बेलपत्र है इसे आपको शिवलिंग के विपरीत कोने पर, यानी कि जो पीछे वाला भाग होता है वहां पर अर्पित करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी का हिस्सा बाहर की तरफ रहेगा और इसकी जो पत्ती वाला भाग है वह शिवलिंग की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको दूसरी बेलपत्र अर्पित करनी है। देखिए, दोनों ही बेलपत्र आपको एक दूसरे के विपरीत अर्पित करनी है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको दोनों बेलपत्रियां अर्पित करनी है। अब देखिए, आपके पास 7 शमी पत्र हैं। हो सके तो आपको उनमें थोड़ा थोड़ा शहद लगा देना है, क्योंकि मंगलवार का दिन है, प्रदोष की तिथि है, तो इससे हमारे जीवन में ओज और तेज की प्राप्ति होती है और हमारे सौभाग्य में वृद्धि करता है। जीवन में जो आलस्य की स्थिति बनी हुई है उसे समाप्त करता है। तो इसीलिए अगर आपके पास शहद उपलब्ध है तो इन 7 शमी पत्र पर आपको थोड़ा थोड़ा शहद लगा देना है। और अगर आपके पास शहद उपलब्ध नहीं है तो आपको ऐसे ये 7 शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। आप इन शमी पत्रों को एक साथ भी समर्पित कर सकते हैं और एक एक करके भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इससे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपको लगातार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण करते रहना है। देखिए, जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, आप कर्ज को समाप्त करने के लिए यदि उपाय कर रहे हैं, धन धान्य को बढ़ाने के लिए उपाय कर रहे हैं, अपने व्यापार में तरक्की प्राप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, नौकरी में नई नई ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए यदि यह उपाय कर रहे हैं, या फिर नौकरी नहीं लग पा रही है तो नौकरी के लिए यदि यह उपाय कर रहे हैं, किसी भी मनोकामना के लिए यदि यह उपाय कर रहे हैं, तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आपको मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापिस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी इस शमी पत्र और बेलपत्र वाले अचूक उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में सारे संकट, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और उसे धन धान्य और वैभव की प्राप्ति होती है। तो आपको इस विशेष उपाय को इस मंगलवार की प्रदोष की तिथि पर अवश्य करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 बेलपत्र लेनी है, इसी के साथ में आपको 2 लौंग लेनी है तथा सबसे आखिर में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। देखिए, लौंग जो है आपको फूल वाली लेनी है, टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, ये तीनों ही सामग्रियां लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, यदि आपके पास शहद है तो उस शहद का भी आप इस उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हैं उसे धीरे धीरे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। फिर आप जो एक बेलपत्र लेकर के आए हैं उस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी कर्ज हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, उसको दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और आपको मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है। ऐसी प्रार्थना करते हुए ये जो 1 बेलपत्र है इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से यह बेलपत्री आपको अर्पित कर देनी है। अब देखिए, इसके बाद जो आप 2 लौंग लेकर के आए हैं उनमें आपको अच्छे से शहद लगा लेनी है। आपके पास जितना भी शहद है उस शहद में आपको इन दोनों लौंग को अच्छे से डुबो देना है और इन दोनों ही लौंग को आपको जो आपने शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किए हैं उसी के ऊपर आपको ये दोनों लौंग भी अर्पित कर देनी है। जब भी आप ये लौंग शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तब आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है और फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर ऋण मुक्तेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी भारी से भारी कर्जा हो चुका है, कई प्रयास कर लिए हैं, कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, लेकिन धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा यह कर्ज समाप्त ही नहीं हो पा रहा है। तो गुरुजी ने कहा है कि आपको मंगलेश्वर महादेव से इस प्रकार से प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापिस आपको अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति मंगलवार की इस भौम प्रदोष पर यह चमत्कारी उपाय कर लेता है तो उसके जीवन के जो सारे कर्ज हैं, सारे संकट हैं, वह सभी समाप्त हो जाते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको मंगलवार की प्रदोष पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।